ना याद रहा। माँ बाप की सेवा भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। आजकल की इस पीढ़ी के, आजकल की इस पीढ़ी के न दिल में आदर भाव रहा। माँ बाप की सेवा भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। माँ बाप की सेवा भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। माँ बाप से आज का बेटा मीठा कभी न बोले। माँ बाप से आज का बेटा मीठा ना कभी बोले। और बोले भी तो ऐसे जस बरस रहे हों शोले। बोले भी तो ऐसे जैसे बरस रहे हैं शोले। पहले तो बोलते ही नहीं माँ बाप से सीधे, और कहीं बोलना भी पड़ जाए तो इतनी तेज आवाज में बोलेंगे ऐसे समझो आग बरस रही है। अम्मा है, पिता है, आंखों से दिखता नहीं है, मित्र कोई आया घर में मिलने के लिए। अब बदकिस्मती के बाप ने पूछ ली, बेटा कौन आयो, मोरी दिखे ना है। तो सीधी सीधी जो ना बता सके फलानो आयो मिलो ना, तो मतलब का पर जब तो दिखे बाहर ही ना, क्या बीती होगी उनके ऊपर। लेकिन एक बात बताऊं, जब तक इन बुजुर्गों के हाथ पांव चलते हैं ना, ये तब तक अपने बच्चों से पानी भी नहीं मांगते। बेटा ऑर्डर पेल दे, मम्मी पानी दे जा, लेकिन नहीं। और अगर आप चाहते हो कि आगे चल के बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी सेवा करें तो ये सेवा भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद। अब चले हैं, मैया को आंखों से दिखता नहीं है, बेटा से कही बेटा एक गिलास पानी दे दे, प्यास लग रही है। हाँ तू दिन भर करे ही कहा है, पानी तो पीवे दिन भर, और तो पे काम ही का चप्पना पर हो जाए। तो मेरे पास टाइम नहीं है पानी देने का। क्यों? बोले गिरिराज जी जा रहा हूँ प्याऊ लगाने के लिए। घर के सजीव चलते फिरते जो भगवान है, देवता माँ बाप हैं, उनके लिए गिलास पानी नहीं और जाओ गिरिराज जी में प्याऊ लगावे। कोई पत्थर का भगवान ऐसा नहीं है जो तुमसे खुश हो सकता है। भगवान की पूजा करने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिलेंगे ये गारंटी की बात है। क्योंकि भगवान की सेवा तो उसने भी की है जिसने संसार रचाया है, भगवान ने भी किया। घर के ईश्वर घर ही में पानी को तरसते रहते हैं। घर के ईश्वर घर ही में पानी को तरसते रहते हैं। मेरे बेटे जरा पिला दे जल, वो मजबूरी में कहते हैं। मेरे बेटे पिला दे जल, वो मजबूरी में कहते हैं। पर गोवर्धन की परिक्रमा में, गोवर्धन की परिक्रमा में प्याऊ लगाना तो याद रहा। माँ बाप की सेवा को भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। माँ बाप की सेवा भूल गए, कुत्तों को घुमाना याद रहा। बड़े अचंभे की बात है, पहले घरों पे लिखा होता था स्वागतम, फिर आ गया वेलकम अंग्रेजी जमाने में, फिर कुत्ता रखने लगे लोग तो गेट पे लिखा होता था कि कुत्ते से सावधान। मतलब कि इस घर में आदमियों के साथ एक कुत्ता भी रहता है, एक कुत्ता। अब हो गई हद, अब लिखते हैं कि कुत्तों से सावधान। अब पहले तो एक था तो कुत्ते कहा, अब कुत्तों बोलो तो ये बहुवचन है, तो कुत्तों से साव। अब सोचो घर में कौन रहता होगा, इंसान है कुत्ते। हाँ, एक बलराम शास्त्री जी ने कथा में कहते ही, वो कथा करावे बारो यजमान वाक्य 4 कुत्ता है, और वो कहवे लग रहा जनता थे जो कुत्ता पारे वो कुत्ता, और जो कुत्ता है मारे वो कुत्ता। अब बेचारा यजमान नीचे मुड़ करके बैठ के क्या करे। अच्छा हमारे यहाँ भी है एक मैक्स कुत्ता है, और प्रभु इतना ना है कि अभी तक हम भाई बिस्तर में सवाले पर शहर में देखो भैया संग सोवे संग नहावे।
हमारे ब्रज देहातों में कुत्ता रखते हैं, लेकिन उस कुत्ते के मुंह में फंसते नहीं है। ब्रजवासी कुत्ता रखते हैं, जानवर रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, मगर उसमें खोते नहीं है। जितनी देर के लिए उसकी आवश्यकता है, जितनी देर के लिए उसकी हमें जरूरत है, तब तक रखते हैं। पर शहरन में चले जाओ तो कुत्ता से कुत्ता कहते ही तो लड़ाई है जाए। हमारो कुत्ता कुत्ता, तेरो कुत्ता लूसी है। माँ बाप समझे ना लूसी फूसी है, वो तू नाम धर ले भैया, या नाम धर दे ट्रैक्टर। घर के ईश्वर घर ही में पानी को तरसते रहते हैं। घर के ईश्वर घर ही में पानी को तरसते रहते हैं। मेरे बेटे जरा पिला दे जल, वो मजबूरी में कहते हैं। मेरे बेटे जरा पिला दे जल, वो मजबूरी में कहते हैं। माँ गोवर्धन परिक्रमा करने चला गया, चलो ठीक है, बालक का जन्म हुआ। अब जब विवाह हो गया, जब शादी हो गई, जब छोटे छोटे होते हैं तो आपस में लड़ जाते हैं। काय बात पे? मम्मी के ढिंग में सो ना, मम्मी मेरी है ना, मम्मी मेरी है, दोनों लड़ रहे हैं। और जब शादी हुई तब, जब छोटे थे तो कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब छोटे थे तब कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। पर हुई शादी तब कहने लगे माँ तेरी है, माँ तेरी है। जब शादी हुई तो कहने लगे माँ तेरी है, माँ तेरी है। जिस बच्चे को लायक बनाने में माँ बाप को 25 साल लग गए, उसी बेटे को नालायक बनाने में बहू को एक रात नहीं लगी। हमारी बहन जब ससुराल जाती हैं तो हमको शिक्षा दे के जाती हैं, माँ बाप की सेवा करियो ढंगते, श्रवण कुमार बन के रीजो कतई। और यही काम थे अपने पति दूर राखे, ससुराल में जाके जो कह दे के तो मैया बाप संग रह लगे, मेरे संग रह ले। सास बहू की लड़ाई महाराज जी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन सास में बहू माँ देख ले, सास ससुर के अंदर बहू अपने माता पिता देखे और बहू के अंदर सास ससुर बेटी देखे। उस दिन ये झंझट खत्म, लड़ाई हो ही नहीं सकती।